बस्तर में नक्सलवाद की नींव पर असमानता के आरोप लग रहे हैं। कई नक्सलियों का आरोप है कि तेलुगु कैडर बस्तर के आदिवासियों को बंदूक पकड़वाता है और उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाता है। इस वजह से बड़ी तादाद में नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि नक्सलियों में शादी करने की शर्त ही नसबंदी हो गई है। ऐसे में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुलिस रिवर्स वेसेक्टोमी करवा रही है, यानी उनकी नसबंदी खुलवा रही है। देखिए सुकमा से ये ग्राउंड रिपोर्ट। सुकमा में ये सरेंडर कर चुके नक्सलियों की बस्ती है। आज वो खुश हैं, उनके आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन जब जंगल में हथियार थामकर घूम रहे थे तो बच्चों के बोली की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि नक्सलियों को गोली चलाने वाले हाथ चाहिए थे। इसलिए उन्होंने कई नक्सलियों की जबरन नसबंदी करवा दी। कमलू बेटी सलवा जुडुम के शिकार बने, गांव जलाया गया। 2007 में 12 साल की उम्र में सीधे दरभा डिवीजन में भर्ती किया गया। कुछ सालों बाद कांकेर घाटी के डिप्टी कमांडर बने। 2017 में शादी हुई। कहते हैं पिछले कुछ सालों से गांव वालों का समर्थन घट गया है, खाने पीने के संसाधन भी, इसलिए सरेंडर कर दिया। शादी के लिए नक्सलियों ने नसबंदी की शर्त रखी थी। अब सरकार ने नसबंदी खुलवा दी है। पत्नी गर्भवती हैं, दोनों बेहद खुश। शादी करने के पहले वो नसबंदी करके ही शादी करना है बोल के बताए। उसके बाद नसबंदी भी करवाए थे। नसबंदी क्यों कराते हैं? मतलब नक्सली संगठन में मना करते सर, नसबंदी बिना शादी नहीं करना है बोल के। अगर बच्चा उच्चा होने से पकड़ के कहाँ घूमेंगे, अगर पुलिस में आने से पकड़ के ले जाएगा, मारेगा, ऐसा दबाव करके नक्सली संगठन में नसबंदी करके शादी करवाते हैं। ये दूसरे समर्पित नक्सली हैं। एरिया कमेटी सचिव थे। बच्ची हुई तो निलंबित कर दिए गए। पत्नी अभी भी नक्सली हैं, बिटिया उनके पास ही है। डरते हैं कि थोड़े दिनों बाद उसे भी बाल संगठन फिर संगम सदस्य के बाद कमेटी मेंबर न बना दिया जाए। यही प्रक्रिया है। ये चाहते हैं परिवार वापस मिल जाए। पुलिस कह रही है स्पेशल ऑपरेशन चलाकर परिवार को मिलवाने की कोशिश की जाएगी। बाल संगठन बनाना पड़ता है। बाल संगठन में उनको खेल खिलाना है, नाच खिलाना, ये सब नाच गाना ये सब बताना पड़ता है। बच्चे छोटे बच्चे से ही शुरुआत होता है। बाल संगठन होता है, उसके बाद फिर संगम सदस्य होता है। संगम सदस्य से मतलब कमेटी मेंबर होता है। कमेटी से और जो अपना मन आया तो वैसे लोग जा रहे हैं सर। अब तो अच्छा लग तो रहा है, लेकिन फिर भी परिवार से अलग हूँ। अब पूरा अच्छा बोलना भी असंभव ही है। महिला और बच्ची जो है वो आना चाहते हैं बाहर अपने पति के पास में, पर कहीं ना कहीं नक्सली उनको आने नहीं दे रहे। तो उसके लिए हम लोग अभियान प्लान कर रहे हैं। कभी भी अभियान करके उनको उनके परिवार से मिलाया जाएगा। बस्तर में बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है कि आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों का परिवार फिर से बस जाए। कई लोगों का नसबंदी नक्सली लोग करा देते हैं, जिसमें कि उनके संगठन में लोग जो है बच्चे पैदा ना करें। तो इस भयावह जो स्थिति है, से बचने के लिए नक्सली वहाँ से कई लोग सरेंडर करते हैं और उनकी हम नसबंदी रायपुर में अस्पतालों के माध्यम से जो नीतियाँ हैं शासन की, उसके अनुसार उसको ओपन कराते हैं और उनका परिवार चलाने में उनकी मदद करते हैं। वैसे 21 से 27 सितंबर तक नक्सली स्थापना दिवस मनाते हैं। अपने कई बड़े लीडरों को श्रद्धांजलि देते हैं और भारत बंद का आह्वान करते हैं, जिसमें कई बार हिंसक वारदात होती है। वैसे अब नक्सलियों के बीच तेलुगु कैडर के वर्चस्व और बस्तर के आदिवासियों के बीच असमानता की खबरें बढ़ गई हैं। दुर्दांत नक्सली रामन्ना की मौत के बाद उसकी बीवी सावित्री के सरेंडर को इस असमानता के विरोध की वजह भी माना जा रहा है। कभी सुरक्षा बल तो कभी नक्सली। वाकई बस्तर में निर्दोष एक ऐसे बाड़े में फंस चुके हैं जहां इस ओर भी खतरा है और दूसरी ओर भी। सुकमा से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।